जहद मुसलसल और आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान की क्या अहमियत है। ये वीडियो जितनी यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान के हालात से सख्त मायूस है, वो एंड तक देखे, गौर से देखे और क्लिफ़ को याद रखे। 1983 में एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। आप में से अक्सरियत को ना इस वाक़ये का पता है, ना जो आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं आपने इससे पहले ये चीज़ें देखी होंगी। 1983 में 61 साल की उम्र में क्लिफ़ ने इब्तदाई 875 किलोमीटर वेस्ट फील्ड सिडनी टू मेलबर्न एक अल्ट्रा मैराथन रेस जीत ली थी। ये मेलबर्न तक जो रेस थी, ये भागता चला गया था और दौड़ता चला गया था, लेकिन रेस के स्टार्ट में ही इसका हारना यकीनी था। लेकिन जीता कैसे? इसने ये रेस 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट में मुकम्मल की और कौमी हीरो बन गया। उसने अपने फार्म पर जानवर भागते हुए ट्रेनिंग की थी, मतलब ये जानवर चराता होता था, उनको उनके साथ भागा करता था, वहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई थी। और मैराथन का आगाज़ जो है उन अजीब जूतों के साथ किया जो इसके नेशनल इमेज का हिस्सा बन गए। क्लिफ यंग ऑस्ट्रेलिया का एक किसान और चरवाहा था। उसके पास भेड़ों यानी शीप्स के बड़े रेवड़ थे, जिनको ये कई कई दिन तक पहाड़ों में ही लेकर घूमता रहता था। प्लास्टिक के लंबे जूते जो मजदूर गीले काम में अपने पैर महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लिफ यंग पहनकर भेड़ों को इकट्ठा रखने के लिए रेवड़ के साथ आगे दौड़ा करता था, कभी पीछे जाया करता था। मजदूरी में इस्तेमाल होने वाला एक लंबा कोट ये पहने रखता जो बारिश में उसे महफूज रखता था। यही लिबास और गम बूट्स पहनकर क्लिफ यंग 1983 में सिडनी से मेलबर्न की अल्ट्रा मैराथन में शिरकत करने पहुंच गया। सब हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। ये एक इंतहाई मुश्किल मैराथन रेस होती है जो तकरीबन 875 किलोमीटर पैदल की दौड़ थी कि कौन जीतेगा। बीच में जो थक जाते हैं उन्हें सोने की भी इजाज़त होती है। और यही जो उसकी सख्त जानी थी, जो डिटर्मिनेशन थी, जो उसके अंदर का तूफ़ान था, उसने उसे जिता दिया। आगे सुनिए। रोज़ाना दौड़ने वालों को सोने के लिए 6 घंटे मिलते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि उस वक्त क्लिफ यंग की उम्र 61 साल थी और जो इसके साथ दौड़ रहे थे वो इससे कदरे छोटी उम्र के लोग थे। क्लिफ यंग ने ये मैराथन दौड़ी, ये मैराथन जीत भी ली। ये नहीं कि वो दूसरे खिलाड़ियों से तेज़ दौड़ रहा था, बात सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलसल था, लगातार था और वो ऐसी जगह से ट्रेंड होकर आया था जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। पहले दिन तो जब वो अपने लंबे गम बूट्स और कोट में दौड़ने लगा तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कहा कछुए और खरगोश की रेस है, इसने हार जानी है। क्लिफ यंग ये रेस जीता क्योंकि वो पूरी रेस के दौरान सिर्फ 2 घंटे सोया था। इन 5 दिनों में वो कहता था कि मैं भेड़ों को जब चराया करता था तो तूफ़ान आ जाया करता था और मैं हमेशा उनको तूफ़ान से बचाने के लिए कई कई दिन तक जागा करता था और लगातार भागता था। तो मैंने यही सोचा कि ये भी तूफ़ान आया है और मैंने सोना नहीं है और मुझे लगातार भागते जाना है और मुझे पहुंचना है मेलबर्न। और वो ये रेस जीत गया। तो याद रखें कि जीतने के बाद जब उसको रकम मिली जीतने की, तो उसने वो रकम भी हारने वालों में तकसीम कर दी। उसने कहा ना मैं ये जीतने आया था, ना मैं ये रकम हासिल करने आया था, मैं सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहता था कि एक तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर सख्त जानी अपना लेंगे तो ज़िंदगी की हर जीत आपकी होगी। दूसरा, आप अपनी ज़िंदगी में तूफ़ान को अपने अंदर दाखिल कर लें, फिर चाहे ज़िंदगी में आगे जो भी आ जाए आप उस तूफ़ान से लड़ते रहें। उम्र, मौसम, फासले कुछ नहीं होते। इंसान को सबसे बड़ा ब्रांड होना चाहिए और उसे मेहनत करते रहना चाहिए। अच्छा, मेरे से एक बंदे ने कल, यहाँ मैं एंड करूँगा, सवाल किया था कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका आपकी नज़र में हल क्या है। मैंने कहा उनका मेरी नज़र में एक ही हल है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में, हम ये वाली जो करंट नस्ल है ये तो शायद कुछ ना बदल पाए, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, हम अगर उस करंट नस्ल में तूफ़ान दाखिल कर देंगे तो पाकिस्तान बदल जाएगा। और वो तूफ़ान सिर्फ पाकिस्तानियत या मुहिब्बुल वतनी का नहीं होगा, वो होगा अमन पसंदी का तूफ़ान, जहद मुसलसल और मेहनत करने का तूफ़ान, अच्छी जदीद आईटी और टेक्नोलॉजी से आरास्ता तालीम हासिल करने का तूफ़ान, करप्शन ना करने का तूफ़ान, करप्शन से लड़ने का नहीं, खुद करप्शन ना करने का तूफ़ान, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का तूफ़ान,
محنت کرتے رہنے کا طوفان، ایک دوسرے کا حق نہ مارنے کا طوفان، انصاف قائم کرنے کا طوفان اور قانون پر عمل کرنے کا طوفان، امیری اور غریبی میں فرق مٹانے کا طوفان. اور جب یہ جہد مسلسل ہو جائے گا، پھر جتنی مرضی بڑی میراتھن آپ اپنی قوم کو دوڑا لیں وہ جیت جائے گی. تو ہمیں سٹارٹ انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی کلف کی طرح کرنا ہوگا. آپ بھول جائیں کہ آپ کا مقابلہ کتنے بڑے خرگوش کے ساتھ ہے. آپ کچھوے بھی ہیں لیکن آپ کے اندر طوفان ہے. جیت آپ کی. تھینک یو.